हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर अर्चना सिंह प्लस लाइफ कोच। एक्चुअली आप लोग को जैसे मैंने बताया था कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और जिस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन एक आदत हो गई है आप लोगों से मिलने की, आप लोगों से बात करने की, तो वो मौका नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से मैं अपने शब्दों के द्वारा ही थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ इंटेंशन रहता है कि आप लोगों तक कुछ कहानियां पहुंचाना जिससे आप मोटिवेट हो सको। आप लोगों को जितना मैं मोटिवेट करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ से निकली तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कुछ हमसे बहुत कम उम्र के बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, कुछ हमसे बड़े लोग हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से निकली, अभी मैं मुश्किल से मेरा 8, 10 या 15 ट्रेवल हुए हैं, बट बहुत कुछ सीखा मैंने। जहाँ तक कि 13 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, यहाँ तक कि 70 साल के बुजुर्ग भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। आज जब बड़ों को देखो कि वो इतने एनर्जी से काम करते हैं, तो शायद हमारी लाइफ में और एनर्जी आ जाती है। छोटे बच्चों को देखो कि अरे वो लाइफ में इतने कंसर्न हैं, इतनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना अच्छा करते हैं, तो उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो शायद लाइफ में एक चीज़ का पता तो चला कि ट्रैवल करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अपने शहर में होते हो, अपने लोगों में होते हो, तो आपको कभी कभी लगता है कि आप सबसे अच्छे हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भरी पड़ी हुई हैं। और जब आप हर उस किसी भी एक इंसान से अगर उनके अंदर की एक अच्छाई लेते जाते हैं, तो शायद हमारे अंदर हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों अच्छाइयाँ भरती चली जाती हैं। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप घर से निकलते हो तो रास्ते से जिस अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंचते हो, वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। हो सकता है उनसे हमारी बातें ना होती हो, उनसे हमारी मुलाकातें ना होती हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी की एक्टिविटीज से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। लाइफ में सिर्फ एक बार सीखने का अगर सोच लिया तो बहुत कुछ जिंदगी में खुद ब खुद मिलता चला जाता है। लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया, शायद मुझे रोका इसलिए यहाँ पे क्योंकि हो सकता है मुझे कुछ और सीखना हो सकता है अभी मैं 8-10 दिन बाहर नहीं निकलूंगी, क्योंकि मेरी बेटी को डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस करते रहेंगे, जो मुझे चीज़ें सीखने को मिलेगी वो हम आपसे बांटते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें बताते रहिएगा, ताकि नए नए टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। लाइफ में बहुत सारे उथल पुथल होती है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट कभी कभी ऐसे टास्क मिल जाते हैं ना कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत टाइम से मैंने आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, तो आज मैं आपको फिर से एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक कंपनी थी, कंपनी जहाँ पे जूते बनाए जाते थे। तो वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ पे जूते बनाए जाते थे। हर जगह पे सेल्स पर्सन थे, हर जगह पे मैनेजमेंट था, हर जगह सारी चीज़ें थी। बट उसमें एक शहर ऐसा था जहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता था। मैनेजर ने बोला, अपने एम्प्लॉय को बुलाया और बोला कि हमारा मिशन है कि हमें यहाँ पे जूता लेके जाना है और देखना है कि यहाँ पे जूते बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। मैनेजर ने 2 बंदों को हायर किया और उन्हें बोला कि आपको शहर में जाना है और आपको सर्वे करके आना है कि कितने परसेंट ये है कि जूते बिकेंगे और कितने परसेंट पॉसिबिलिटीज है कि जूते नहीं बिकेंगे। दोनों एम्प्लॉय अपने अपने जूते लेके चले गए। बहुत सर्वे किया, बहुत सर्वे किया, दोनों ने अपने अपने तरीके से किया, दोनों अलग अलग गए और दोनों ने बहुत तरीके से सर्वे किया। सर्वे करने के बाद दोनों वापस आ गए। मैनेजर ने दोनों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कंडीशन है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे सेल कितनी होगी। तो पहले बंदे ने कहा कि सर देखिए, वहाँ कोई जूता नहीं पहनता है, तो वहाँ पे सेल नहीं हो पाएगी, वहाँ पे सेल कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई जूता पहनना जानता ही नहीं। दूसरे बंदे ने कहा, उन्होंने मैनेजर ने दूसरे बंदे से पूछा कि आपका क्या कहना है, कि आपने जो क्वेरी की उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है। तो दूसरे बंदे ने कहा, सर जो मैंने क्वेरी की और मेरे अकॉर्डिंगली कि वहाँ पे कोई जूता नहीं पहनता, इसीलिए तो वहाँ पे सेल सबसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहाँ हम एक एक इंसान को जूता पहनना सिखाएंगे। और जहाँ पे लोग ऑलरेडी जूते पहनते हैं, वहाँ पे जूते की कीमत वो नहीं है। जहाँ पे लोग जूता पहनना ही नहीं जानते, उनके पैरों में भी कंकड़ गड़ते हैं, उनके पैरों में भी परेशानी होती है, तो हम उन्हें जूता पहनना सिखाएंगे। इसी तरह जब हम लोग घर से निकलते हैं तो हमारी तरफ 2 तरह की सोच होती है, हम चाहे उसको पॉजिटिव ले चाहे नेगेटिव ले, लेकिन सोच तो सोच होती है। अगर हम उसको सही तरीके से लेके जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान होती चली जाती है, बहुत आसानी से हम सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम उल्टे तरीके से अगर सोचना शुरू करें तो बहुत आसान चीज़ भी बहुत मुश्किल हो जाती है। बस सोच सोच का तरीका होता है। कभी कभी एक क्लास में पढ़े हुए कई सारे बच्चे कुछ सड़क पे रह जाते हैं और कोई आसमान को छू लेते हैं। किताबें वही होती हैं, पढ़ाई वही होती है, दिमाग हर इंसान को ऊपर वाले ने वही दिया है, लेकिन उसको पढ़ने का, समझने का, करने का तरीका अलग हो जाता है। किसी का इंटरेस्ट दूसरी तरफ होता है और किसी का इंटरेस्ट दूसरी तरफ होता है। तो हर इंसान को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही अपने फील्ड को डिसाइड करना चाहिए। जैसे अभी तक मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं वहाँ पे लोगों से मिली, मैं बहुत सारे लोगों से मिली नेटवर्क मार्केटिंग को लेके,
मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बिकॉज मैंने जब उन चीज़ों में देखा कि कॉन्फिडेंस लेवल, इतना बेहतरीन कॉन्फिडेंस लेवल नेटवर्क मार्केटिंग के बंदों को, कि अगर वो 13 साल के बच्चों को देखो तो भी वही कॉन्फिडेंस, और 70 साल के बुजुर्ग को देखो तो भी वही कॉन्फिडेंस। कैसे आता है ये सारी चीज़ें? उसके पीछे भी जब लॉजिक निकालने का, चीज़ें निकालने का जब कोशिश की, तो उसके पीछे भी केवल एजुकेशन, राइट एजुकेशन आया। क्योंकि जब भी आप किसी भी चीज़ को बहुत प्यार से सीखते हो, समझते हो, करते हो, तो शायद वो चीज़ें आपके अंदर, मतलब एक एक आपके ब्लड में घुल जाती हैं। जब आप बोलते हो तो उसी तरीके से बोलते हो। तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड एक ऐसा है जहाँ पे एक राइट एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही नहीं पता था मुझे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, समझने को मिली, और दूसरों से मिलके मुझे लगा कि यार इतना कॉन्फिडेंस, कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने इतना कूट कूट के आपको ब्रशअप कर दिया है कि जिससे भी मिलो, जिस तरह से भी, हर तरह से अगर उनको नेगेटिव करने की भी अगर कोशिश करो, तो जो प्रॉपर्ली इस फील्ड से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से उसका जवाब होता है कि आप उसको सुन के आप भी पॉजिटिव हो जाओगे। तो मैं क्योंकि बहुत पहले और भी लोगों से मिली थी जो इनको लेके बहुत नेगेटिव थे, और शायद उनको सुन के मेरे अंदर भी कभी भी इस चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं था कि आखिर मैं भी जानूं कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि MLM भी उसी को कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी उसी को कहते हैं, और हर बहुत अलग अलग तरह से उसके नाम हैं। बट जैसे जैसे लोगों से मिल रही हूँ वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से मैं बोलूँगी कि जो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, अगर वो मुझसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत कुछ जानना है, मैं उनसे जानना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप लोग बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में भी डाला रहेगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ कि हम लोग इनडायरेक्टली भी लोगों से मिल रहे हैं। जैसे हम लोग डायरेक्ट उनका फेस कैमरे पे नहीं लेके आ रहे, लाइफ में जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं जो आप अपने लोगों से डिस्कस नहीं कर सकते, कभी कभी आप उन चीज़ों से उबर नहीं पाते, उन चीज़ों का भी सॉल्यूशन हम लोग लेके आएंगे। हम लोग टेलीफोनिक कॉल पे भी बात कर सकते हैं। आज जैसे कि हम लोगों ने जूम मीटिंग रखी थी, उस पर भी हमारी बातें हुई, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग, अगर मिल नहीं सकते हम एक साथ, क्योंकि अगर हम आप मिलेंगे तो एक दो लोग मिलेंगे, हम लोग जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। आप लोग अगर हमें कांटेक्ट करेंगे, हमें बात करेंगे, आपका नंबर हमें मिलेगा, तो हम लोग शायद एक साथ जूम मीटिंग्स कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर 10 दिन हम आ नहीं पा रहे तो हम लोग जूम मीटिंग्स में हम लोग बातें कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है कि चैनल्स कैसे बनाएं, चैनल्स को पे काम कैसे करें, आप बात कैसे करो। बहुत सारे लोग अभी भी जब लोगों के सामने आते हैं ना, अच्छा एक प्रॉब्लम हमेशा आती है जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स में भी आती रही है, और जब अभी सबसे मिल रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को छोड़ने के अलावा अगर इस फील्ड को एक साइड कर दिया जाए, तो उसके अलावा जितने लोगों से मैं मुलाकात करती हूँ, तो उन्हें पहले तो कैमरा फोबिया होता है, उनको कैमरे से डर लगता है। तो आप इस डर को निकाल दीजिए एक तरफ, क्योंकि कैमरा कुछ नहीं है, कैमरा वही चीज़ ले रहा है जो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। आपको दिखावापना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो हो अपने आप को बिल्कुल वैसे प्रेजेंट करो। कैमरे का बिल्कुल फोबिया नहीं होना चाहिए, अगर वो है तो वो भी हम लोग दूर कर लेंगे। जहाँ पे हम लोग 4 मीटिंग्स अटेंड करेंगे, 4 बातें करेंगे, तो अपने आप ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप स्टेज पे खड़े हो, आप इतनी बड़ी गैदरिंग में खड़े हो और आप आगे बोल रहे हो। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब होता है कि जब भी आप अपने मुंह से कोई भी शब्द निकाल रहे हो, आपके अगल बगल वाले लोग उसको सुनने के लिए परेशान हो। आपकी बातें जो आपके मुंह से निकले वो किसी की जिंदगियां बदलने के लिए हो। अगर आप दिन भर जितने भी लोगों से मिल रहे हो, जिस महफिल में भी जा रहे हो, जहाँ खड़े हो रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, आप अपने ऑफिस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप अपनी बातों से, अगर आप किसी को खुश कर सकते हो, या आप उनकी कोई प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हो, या आप किसी भी तरह का कोई अच्छा काम कर सकते हो, तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो। जरूरी नहीं है कि हम 10 लोगों की, 100 लोगों की, 2000 लोगों की, लाखों लोगों की गैदरिंग में ही बहुत कुछ बोले तो हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आप लोगों को भी लाइफ में बेहतरीन करना है, कोशिश हमें ये करना है कि हमसे कोई हर्ट ना हो, हमसे कोई परेशान ना हो, हमारी बातें कभी किसी को बुरी ना लगे, हमारी वजह से कभी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बस बाकी हम हर इंसान को ऊपर वाले ने बहुत काबिलियत दे रखी है, हम लाइफ में जैसे भी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस हम थोड़ा सा भटकाव आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम कर पाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों की बात सुननी है हमें, क्योंकि कुछ लोग अपने एक्सपीरियंसेस से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग आपको ऑलरेडी नेगेटिव करते हैं। तो आप हर चीज़ को बहुत प्रॉपरली सुनो, सुनने के बाद उन चीज़ों पे ध्यान दो, उन चीज़ों का अध्ययन करो जो लोगों ने बोला है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई एक डिसीजन लेके बैठा कि मुझे ये करना है और वो सही ही हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अपनी
फ्लेक्सिबिलिटी रखी अपने डिसीजन पे भी, और दूसरों की बातें सुनकर, ज़रूरी नहीं होता है हमेशा जो हम सोचे वो सही हो सकता है दूसरा जो हमें बोल रहा है वो भी सही हो, तो हमें हमेशा लोगों की बातें सुननी चाहिए। जैसे अभी तक मुझे नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैं सुनती तो मुझे हमेशा गलत लगता था, लेकिन जब आप किसी के पास जाते हो और सही प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है इसमें, वो जानते हैं इसको कैसे करना है, तो जब उन्होंने अपने तरीके से जब समझाया तो समझ में आया। मुझे इतना ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इंटरव्यूज़ के दौरान ही जब उनसे बात करो तो समझ में आता है कितने कॉन्फिडेंट हैं वो लोग। जैसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि लोग हमें क्या सोचेंगे, लोग हमें कैसे जज करेंगे, कैसे करेंगे। हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, हमको उससे पहले ही यार वहाँ पे कौन आएगा, कैसे आएगा, मुझसे कैसे बात होगी, कैसी गैदरिंग होगी, यार हम अपने आप को इतना जज कर लेते हैं ना कि दूसरा भी हमें उतना जज नहीं करता। तो लाइफ में जजमेंट्स को एक तरफ रखो, आपको पता है आप कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपकी बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका खड़े होने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लोग अपने आप आपको एक्सेप्ट करेंगे। और हमें किसी के एक्सपेक्टेशंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सही हो तो आप सही हो। लाइफ में अगर हम अपनी बातों से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी अगर बदल सके तो हमसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर कोई भी नहीं है। आप अगर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, लाइफ में कुछ बेहतरीन कर सकते हो, तो आपसे अच्छा मोटिवेशन स्पीकर कोई नहीं है। लाइफ कोच अगर हम किसी की ज़िंदगी बना सके, अगर हम किसी की ज़िंदगी को अच्छा करने में अगर थोड़ी भी मदद कर सके, तो हम हैं लाइफ कोच। हमने मान लिया कि हम हैं, और जो हमने मान लिया वो हम हैं। तो हमें लाइफ में बस बेहतरीन कुछ अच्छे से अच्छा करते चले जाना है। और इसी तरह के वीडियोस लेके शायद मैं कुछ और दिन आती रहूँगी। लोगों से मिलाना शायद थोड़ा सा लेट हो पाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी। मेरी बेटी जैसे ही ठीक हो जाती है वैसे ही हम लोग फिर से निकलेंगे। बहुत सारे कॉल्स हैं, आप लोग कॉल करते रहिएगा, आप बताते रहिएगा। हम लोग जैसे ही हमारे प्लान्स होते हैं कि हाँ हम बाहर निकल रहे हैं, हम इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि हम कब निकलेंगे। लेकिन आपको प्रॉपरली कुछ कुछ टिप्स और कुछ कुछ बातें मैं आपके साथ हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मुझे 6 बजे आपके सामने आना है, तो मैं आऊँगी। और आप लोग भी कमेंट्स में प्लीज़ अपने आइडियाज़ देते रहिएगा, अपनी बातें कहते रहिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। और लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना है, डरना नहीं है। लाइफ में अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि कहा जाता है ना कि पहले ऊपर वाले ने परिवार क्यों दिया था। ऊपर वाले ने परिवार इसलिए बनाया था ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख तकलीफ में साथ खड़े हो सके। और आज का टाइम हम ही आप लेके आए हैं कि हमारे बीच में सिर्फ दरारें होती हैं। उन दरारों को फिर से भर के भगवान ने जिस चीज़ के लिए हमें भेजा है, हम उस चीज़ को करें। सिर्फ परिवार में नहीं, समाज में भी एकता लेके आएँ। और शायद हम लोग जब सब साथ उठ खड़े होंगे, टीम वर्क करेंगे, तो शायद लाइफ में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और इसी के साथ में मैं अपना ये सेशन कंप्लीट करूँगी। फिर मिलते हैं कल फिर शाम को। और लाइफ में बस अच्छे करते जाना है। हम अपने आप में मोटिवेशन स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, हम लोगों की ज़िंदगियाँ बनाते चलेंगे। कुछ कर नहीं पाए तो एटलीस्ट अपने शब्दों से किसी की ज़िंदगी में उजाला लाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर से।